हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, एआईबी पार्क ने फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखे। किस बारे में लिखे, क्या लिखे, उसके लिए बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए लेटर सर्कुलर जो है एआईबी पार्क का, डेटेड February 5, 2025, एड्रेस टू श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली। रेस्पेक्टेड मैडम, यूनियन बजट 2025-26। पहले तो बजट के बारे में लिखे हैं। उसमें लिखा है जो ये जो बजट है, वी हेल एंड एक्लेम द विंडफॉल एग्जम्पशन इन पर्सनल इनकम टैक्स फॉर द सैलरीड एंड मिडिल क्लास। सच में ये एक अच्छा स्टेप था। 7 लाख से 12 लाख तक नील टैक्स होगा, कोई हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, उसीलिए उनको थैंक्स मिले 12 लाख करने के लिए। और साथ साथ 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजिम में होता है, उसके वजह से 12,75,000 तक पेंशनर्स को, बैंक पेंशनर्स को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% पेंशनर्स को टैक्स देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा बैंक पेंशनर्स को। तो इसलिए उनको थैंक्स किए हैं। और ये नेशन का ग्रोथ में बैंक जो पैसा बच गया, टैक्स नहीं दिया, वो लोग क्या करेंगे, वो मार्केट में यूज करेंगे, खर्चा करेंगे, जिससे इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होगा। इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। यही इधर लिखे हुए हैं। उसके बाद वो मैडम को बोले कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है टुवर्ड्स द सैलरीड एंड मिडिल क्लास, उसी की वजह से आप लोग ये स्कोप दिए हैं, इनकम टैक्स में बढ़ाएं। और भी स्कोप है, आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिडिल क्लास के लिए आप कुछ स्टेप लें, जैसे कि जीएसटी, हेल्थ इंश्योरेंस के सीनियर सिटीजन में जीएसटी माफ़ कर देना। ये सब कुछ कुछ है जो कि आप वी विश एंड होप मोर एंड मोर सच इनिशिएटिव विल फॉलो अंडर योर स्टीवार्डशिप एज द ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद वो लिखा है, रेस्पेक्टेड मैडम। उनके बाद उनको याद दिलाएं कि जो एआईबी पार्क उनसे मिले थे, कब मिले थे, अक्टूबर 2022 में एक बार, और एक बार जून 2023 में। और बैंक का जो इश्यूज है, अनरिजर्व इशू बैंक पेंशनर्स का, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, किए थे। और उसके आगे उनका इनिशिएटिव्स में जो जो बैंक पेंशनर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसके लिए उनको थैंक्स किए हैं। जैसे कि कौन कौन सा सॉल्व हुआ है, फैमिली पेंशन, इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डीए टू प्री नवंबर 2002 रिटायरीज, इम्प्रूवमेंट इन एक्स ग्रेशिया टू प्री 1986 रिटायरीज जो कि पेंशन के कवर में नहीं है, पेंशन ऑप्शन टू रिजाइनिस, और रिमूवल एनोवली इन कंपटीशन ऑफ पेंशन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब कुछ कुछ जो प्रॉब्लम था सॉल्व आपका इनिशिएटिव से हुआ है, उसलिए हम आपको थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद वो बोले, लेकिन बट आवर ओल्डेस्ट, सबसे हमारा जो पुराना और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मदर ऑफ ऑल इश्यूज, पेंशन अपडेशन इज वेटिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन एज कंटेन इन रेगुलेशन 35(1) ऑफ बीपीआर 1995। और उसके बाद अमेंडमेंट भी हुआ है 2003 में। और हमारा जो पेंशन है वो आरबीआई का पेंशन के ऊपर बेस है, और आरबीआई का पेंशन अपडेशन 2 बार हो चुका है, लेकिन बैंक में पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। 2019 में फर्स्ट टाइम हुआ, फिर अगेन 2023 में उनका पेंशन अपडेशन हुआ। और हमारा जो पेंशन है वो आरबीआई और गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के ऊपर बेस करके बनाया गया है, लेकिन हमारे ऊपर जो होना चाहिए इंसाफ वो नहीं मिल रहा है, ना इंसाफी किया जा रहा है। हमारा भी पेंशन अपडेशन होना चाहिए। 30 ईयर्स हो गया पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, जिस वजह से एक जनरल मैनेजर जो 25 साल पहले रिटायर किया था, आज कोई क्लार्क रिटायर करता है तो उससे भी उसको पेंशन कम मिल रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। उसके बाद वो उनको बोले कि जो सुप्रीम कोर्ट में आईबीए ने रॉन्ग एफिडेविट सबमिट किया कि पेंशन का प्रावधान नहीं है बोल के, सुप्रीम कोर्ट में भी किया था और पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी सबमिट किया है। तो ये जो सबमिट किया था एमसी सिंगला केस में, वो एफिडेविट अभी सबमिट किए हैं, वो सरासर गलत है, क्योंकि हमारा पेंशन अपडेशन का प्रावधान ऑलरेडी
बीपीआर 1995 का 35(1) के अंदर, और वो अमेंडमेंट 2003 होने के बाद वो ऑलरेडी प्रावधान की हर सेटलमेंट में हमारा पेंशन अपडेशन होना चाहिए। और उसके बाद जो आईबीए का प्ली है, बोल रहे हैं कि सब जुडिस है उसीलिए हम बात नहीं करेंगे, वो सरासर गलत है। ये बहाना दिखा रहे हैं। एक्चुअली कोर्ट मना नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं किया है कि कोर्ट में केस कर रहा है आप कुछ समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तो खुश ही होगा अगर आप बाहर सब पेंशन अपडेशन करा दिए और उधर बता दिए कि हाँ हमारा समझौता हो गया और केस विथड्रॉ हो गया, उससे तो सुप्रीम कोर्ट हैप्पी होगा। लेकिन ये बहाना बना रहे आईबीए ने, सब जुडिस से बात नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ जो अभी जो मिलने गए थे 23 जनवरी 2025 को आईबीए के साथ मुलाकात हुआ था सीबीपीआरओ का रिप्रेजेंटेटिव्स का, उधर वो लोग आईबीए ने उनको बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट से केस विथड्रॉ कर दीजिए पेंशन ऑपरेशन के बारे में बात किए तो, विदाउट एनी एश्योरेंस कि 35(1) के अंदर आपका हर सेटलमेंट में पेंशन ऑपरेशन होगा, इसका कोई एश्योरेंस नहीं दिए। लेकिन बोल रहे हैं आप पहले सुप्रीम कोर्ट में केस विथड्रॉ कीजिए, सब जुडिस है केस विथड्रॉ कीजिए तब हम बात करेंगे। तो इसको क्लियर कट वो मना करके रिजेक्ट करके बोले कि हम ये नहीं कर सकते विथड्रॉ, बोल के आ गए उधर एआईबी पार्क वाले। तो ये एक अच्छा काम किया, उधर एग्री होना ही नहीं और विथड्रॉ करना भी नहीं चाहिए जब तक पेंशन अपडेशन नहीं होता है। In this backdrop, we made an earnest and humble request to you to intervene in this matter and help the senior and super senior of the banking industries to get justice by way of implementation of the provision contained in the Bank Employees Pension Regulation 1995 duly amended in 2003। उसके अंदर जो हमारा प्रावधान है हर सेटलमेंट में पेंशन अपडेशन होना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कुछ स्टेप लीजिए, कार्रवाई कीजिए। और उसके बाद वो बोले अर्ली एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये इम्पोर्टेंट इशू है हमारे लिए। और गैजेट नोटिफिकेशन के इस 35(1) का गैजेट नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारा प्रावधान है पेंशन अपडेशन होना, और आप जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दीजिए। लास्ट में वो क्लियर कट लिखे हैं, वी वेरी अर्नेस्टली रिक्वेस्ट योर good self not to further delay the deliverance of justice to bank pensioners who were the workforce of the banking industries, which is the most important economic arm of the government, functioning under the robust guidance, command and vision of your good self as the Honorable Union Finance Minister. We are very optimistic of your favorable decision and action in the matter। इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कुछ स्टेप लेके पेंशन अपडेशन हमारा करा दीजिए। तो एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये लेटर मिलने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रेस्पॉन्स आता है। अगर उनको मिलने के लिए एक बार फिर बुला लिया तो आगे कुछ बात भी हो सकता है। विथ बेस्ट रिगार्ड्स योर्स फेथफुल्ली मिस्टर के वी आचार्य, प्रेसिडेंट एआईबी पार्क एंड जॉइंट कन्वेनर सीबीपीआरओ, मिस्टर सुप्रीतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी एआईबी पार्क, ये लेटर लिखे हैं टू फाइनेंस मिनिस्टर। और हम एक्सपेक्ट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। जो इनजस्टिस हो रहा है बैंक पेंशनर्स को, मोर देन 30 ईयर्स, 3 डिकेड पार हो गया है लेकिन पेंशन अपडेशन हुआ नहीं। 1995 में जो बेसिक था, जो रिटायर्ड किया 1995 में, और तब जो बेसिक था आज भी वही बेसिक पेंशन है। ओनली जो इंक्रीज होता है तो डीए में जो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है वो होता है, लेकिन बेसिक पेंशन अभी तक अपडेशन नहीं हुआ है। जबकि गवर्नमेंट में होता है हर प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, और हमारा आरबीआई में भी 2 बार हो चुका है, नाबार्ड का हो चुका है, लेकिन बैंक पेंशनर्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक का पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर आपको जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है वो एक एक करके दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और पेंशन अपडेशन का जो उनका सपना है सपना में ही रह जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैडम इसके बारे में कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से हो सके करने का कोशिश करने का हम सबका रिक्वेस्ट है। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।